घट घट में रमने वाले उस परमात्मा ने अविनाशी रमे हुए पुरुष राम ने ये पिंजरा, ये शरीर जीवात्मा के लिए तैयार किया। इस पिंजरे के भीतर गहन अंधकार छाया हुआ है। जो कोई उस आदि पुरुष का सिमरन करते हैं, उस सिमरन से इसमें उजाला हो जाता है। कोई भी इस संसार में आए, चाहे हंस के चाहे रो के, उसको अपने जीवन की यात्रा को पूरा करना ही करना पड़ता है। ना हमेशा संसार में हमें यश, कीर्ति और सम्मान ही मिलते हैं, और ना हमेशा हम दुखी और शोक से व्याकुल ही रहते हैं। मौसम की तरह हमारे जीवन में अनेक अनेक भाव, भूमिकाएं, भूमियां बदलती चली जाती हैं। सबसे अधिक दुख की बात यह होती है कि जिस कारण से इस पृथ्वी पर हम आते हैं, उस कार्य को हम नहीं कर पाते। उस सच्चे प्रीतम परमात्मा को हम प्रसन्न नहीं कर पाते। अपनी प्रसन्नता के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय, यहां घूम के आ जाओ, ये खा लो, उनसे मिल लो, थोड़ी देर को कुछ संतुष्टि होती और फिर वही अग्नि भीतर लपटें उठाती रहती है। इस असत्य संसार में हम भ्रमित हुए रहते हैं। कुत्ता जैसे हड्डी को चावता है और सोचता है हां कुछ रस तो आ रहा है, और वो रस उसके दांतों से जो खून बहता है वो हड्डी पे चिपकता है, उसको वो चाटता है। ऐसे ही इन भोगों में हमारी आत्मा व्यथित हुई रहती है। और एक दिन इस संसार से हमारी विदाई हो जाती है। डोली का पर्दा उठा के जो देखा, आया बेगाना देश। दूसरे देश में, दूसरे लोक में, अनजाने वतन में, वहां से जब हम यहां आते हैं तो ये संसार हमारे लिए अजनबी होता है। और यहां से बरसों यहां रहने के पश्चात जब उधर जाते हैं तो वहां एक नया संसार और अजनबी आत्माओं से, लोगों से हमारा सामना होता है। वे मनुष्य धन्य हैं जिनको ब्रह्म रूप सतगुरु मिल गए। उनकी आज्ञा में जो चले, उस परम ब्रह्म के ध्यान में जिन्होंने शांति को प्राप्त किया, वे मनुष्य धन्य हैं।